जोहार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिर्नंद एकेडमी में। और आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का छठा पार्ट। और इस पार्ट में हम देखेंगे कि खेल संगठन के प्रमुख कौन है। जैसे अलग अलग खेल संगठन हो गया, बॉक्सिंग फेडरेशन हो गया, फुटबॉल फेडरेशन हो गया, क्रिकेट का कंट्रोल बोर्ड हो गया, इंटरनेशनल का हो गया, नेशनल का हो गया। इन सभी संगठनों के कौन कौन से ऐसे प्रमुख पद हैं और उन पदों पे कौन कौन विराजमान है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन ये बात करने से पहले ये बात करना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि जो 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का बात था, झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट का, उसका क्या निराकरण हुआ। छात्र गए, पहले 17 दिन से हड़ताल चल रही थी। जो देवेंद्र महतो हैं उनका भूख हड़ताल चल रहा था। पहले निर्जला किए थे वे 2 3 4 दिन तक लगभग। उसके बाद सोनम वांगचुक के आग्रह पे उन्होंने जल ग्रहण करना प्रारंभ किया, लेकिन अन्न अभी तक ग्रहण नहीं करे, वो बस जल और नमक के सहारे अभी भी हैं। और वो उन्होंने आंदोलन किया। घेराव में छात्र लाखों की संख्या में वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद वो धीरे धीरे विधानसभा की ओर बढ़ते चले गए। दो तीन चीजें जो है, दो तीन बातें जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं, यह कि बैरिकेटिंग में ब्लेड्स वाले तार लगाए गए थे छात्रों को रोकने के लिए। अगर उससे छात्रों में एक भीड़ के भगदड़ में उनको क्षति पहुंच जाती, हाथ कट जाते या फिर कोई मेजर इंजरी हो जाती, इसका जिम्मेदारी किसका था। क्या वहीं पे सटे हुए जो हाईकोर्ट है, झारखंड हाईकोर्ट, जो रांची हाईकोर्ट है, क्या उसको ये दिखाई नहीं दिया? क्या वो इस बात को संज्ञान में नहीं ले सकती है कि ये जो ब्लेड लगे हुए तार आप किसको रोकने के लिए किए हैं? क्या कोई टेररिस्ट आ रहा था वहां पर, या फिर कोई इंटर स्टेट घुसपैठ हो रहा था? नहीं हो रहा था ना, फिर ये ब्लेड लगे हुए तार क्यों? उसके बाद भी छात्र हिम्मत नहीं हारे और उन बैरिकेड्स को किसी तरह से हटाकर या फिर दूसरे रास्ते से छात्र गए, विधानसभा परिसर तक पहुंचे। वहां तक विधानसभा परिसर में पहुंचने के बाद या फिर उससे थोड़ा देर पहले छात्रों पे आंसू गैस के गोले फेंके गए। पैलेट गन दिखे, हालांकि चलने का सबूत नहीं मिला है, लेकिन पैलेट गन भी दिखे हैं। उस प्रोटेस्ट में पैलेट गन दिखे गए, वाटर कैनन चलाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये सभी उनको रोकने के लिए किया गया। जितना पुलिस का अधिकार क्षेत्र में था उसने उतना किया। लेकिन रात के अंधेरे में क्या हुआ? रात के अंधेरे में लड़कियों पे, लड़कों पे, जब कोई सोशल मीडिया एक्टिविटी वहां पर नहीं हो रहा था, जब वहां पे कोई कवर करने वाला नहीं था, उस समय रात के अंधेरे में छात्रों पे डंडे बरसाए गए। और 6 7 वैन, बड़ी बड़ी बसों से आए हैं पुलिसकर्मी और रात के अंधेरे में छात्रों को वहां से मार के भगाए हैं। अब ये कौन सा नीति है, कौन सा नियम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। विधानसभा में लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, वहां पे अगले सुबह को बैठक, यानी आज 11 तारीख को बैठक होनी थी और बैठक हुई भी है। लेकिन क्या उनको रात के अंधेरे में भगाना जरूरी था? अगर आप सुबह तक इंतजार कर लेते और सुबह होने के बाद उनको वहां से भगाते, चाहे आपको उसके लिए कठोर कदम ही क्यों उठाना पड़ता, लेकिन इस काम सुबह में करते। रात में बिना महिला पुलिस के महिलाओं के ऊपर आप लाठियां बरसा दिए। ये तो झारखंड का हाल है। हम किसको दोष दें? सेंटर में जो हुआ जंतर मंतर में, उसमें सेंटर गवर्नमेंट को दोष दें, या फिर स्टेट में जो हुआ उसमें हम स्टेट गवर्नमेंट, अपने झारखंड गवर्नमेंट को दोष दें? और दूसरी बात ये समझने वाली है कि जो जंतर मंतर में हो रहा था, वहां पे जो बड़े चेहरे गए थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी को हो, आम आदमी पार्टी को हो, या फिर कांग्रेस के राहुल गांधी हो, या ऐसे जो बड़े बड़े नेता वहां पे गए थे जंतर मंतर में, छात्र तो वहां भी थे और छात्र यहाँ भी थे। लेकिन वहां पे वो बड़े चेहरे यहाँ पे क्यों नहीं दिखाई दिए? यहाँ पे डिम्पल यादव कहाँ है? यहाँ पे सपा के अखिलेश यादव कहाँ पे? यहाँ पे कांग्रेस गांधी कहाँ है? यहाँ पे कांग्रेस के राहुल गांधी कहाँ है? यहाँ पे आम आदमी पार्टी के नेता लोग कहाँ पे हैं? नहीं है। तो क्या छात्रों के प्रति सहानुभूति भी राजनीति को देखकर होगी? आपका मर्यादा खत्म हो चुका है पूरा। कुछ समझ में नहीं आ रहा झारखंड की पॉलिटिक्स किस दिशा में जा रही है। यहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ नेता बन के रह गए हैं, और नेता सिर्फ राजनीतिक नेता, ये जननायक या फिर जनता के नेता कोई भी नहीं है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो। मैं किसी पार्टी का समर्थक भी नहीं हूं, ना ही किसी पार्टी का विरोधी हूं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई किसी का जननायक नहीं है, जनता का नेता नहीं है। ये सभी बस अपने स्वार्थ के लिए, अपनी पार्टी के बेनिफिट्स के लिए आते हैं। दूसरा सवाल यह भी है कि जो आज झारखंड के प्रोटेस्ट में सक्रिय दिख रहे हैं, वो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में सक्रिय क्यों नहीं थे? क्योंकि ये राजनीति है, और ये घटिया राजनीति से छुटकारा देश के युवा ही निकाल सकते हैं। और देश के युवा को जागना होगा, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे। जो गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है उसको उखाड़ के फेंकना देश के युवाओं का पहला कर्तव्य बन जाता है। जो छात्रों के हित में नहीं है वो देश के हित में कभी हो ही नहीं सकता। ये बात समझना भी हमारा फर्ज है। फिलहाल हम आ गए हैं
करंट अफेयर्स का छठा पार्ट को लेकर, जो कि आपका होने वाला है। और वो क्या होने वाला है करंट अफेयर्स का छठा पार्ट, कि खेल संगठन के प्रमुख कौन कौन से हैं। तो हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहला शुरुआत करते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी। ये तो हमेशा मुद्दा में रहा है ना, चर्चा में रहा है, ये चीज के बारे में हम जानते ही हैं। अपना मोटा भाई के जो पुत्र जी है माननीय, वे तो इस पे जुड़े हुए हैं। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है जय शाह, संजय गुप्ता, मोहसिन नकवी या फिर अरुण मिश्रा। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, जिसमें राइट आंसर आपका निसंदेह जय शाह, जो कि आईसीसी के चेयरमैन हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी वही आईसीसी के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? जय शाह, संजय गुप्ता, गौतम गंभीर या फिर जय तीर्थ रावेंद्र जोशी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय गुप्ता। संजय गुप्ता आईसीसी के चेयरमैन हो जाएंगे यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और चेयरमैन कौन हो जाएंगे? जय शाह। ध्यान रखिएगा, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की महिला स्वतंत्र की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक कौन बनेगी? पहली महिला स्वतंत्र निदेशक आईसीसी की कौन है? पीटी उषा, इंदिरा नूई, मेघना अहलावत या मीराबाई चानू। तो ये सभी जो है अलग अलग खेलों से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा नूई, ये क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं और ये पहली स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हम ध्यान देते हैं। बीसीसीआई यानी जो भारत का क्रिकेट काउंसिल है, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जय शाह, अरुण मिश्रा, मिथुन मनहास या फिर समीम नकवी। ये चार ऑप्शन आपके सामने, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी, मिथुन मनहास। मिथुन मनहास जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? तो यहाँ के बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। यही बीसीसीआई के अध्यक्ष पहले जय शाह हुआ करते थे और अभी मिथुन मनहास जी हो गए। अगला, बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी कौन है? लोकपाल और नैतिकता अधिकारी बीसीसीआई के ही अरुण मिश्रा, संजय सिंह, जय शाह या दिलीप टर्की। ये चार ऑप्शन आपके सामने, जिसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा जो हो जाएंगे वो बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में कार्यरत है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान कौन है? भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान कौन है? क्वेश्चन को थोड़ा सही करना चाहिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम या भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम, यहाँ पे क्लियर नहीं होता है, कहीं ना कहीं भेदभाव होता है, ये चीज भी सही नहीं है। क्वेश्चन ये क्लियर होना चाहिए कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम का या फिर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का। यहाँ पे लिखा है सिर्फ भारतीय पुरुष, लेकिन हम इसको कर दे रहे हैं मेल, ठीक है ना, मेल बताना बहुत जरूरी है। तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान कौन हो जाएंगे? रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली या फिर गौतम गंभीर। तो हम जानते हैं कि गौतम गंभीर क्रिकेट बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं, रोहित शर्मा भी टेस्ट और टी20 से रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हैं, वो अब सिर्फ वनडे खेलते हैं। विराट कोहली भी टेस्ट और टी20 से घोषणा कर चुके हैं रिटायरमेंट का, सिर्फ वनडे खेलते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचा था हमारे पास शुभमन गिल का, और शुभमन गिल अभी वर्तमान में भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। अब यहाँ पे पुरुष आ गया ना, तो यही चीज मैं बोल रहा था कि ये पुरुष या महिला को कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है, होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट अब सिर्फ पुरुष नहीं खेलते हैं, महिलाएं भी खेलती हैं। महिलाओं के पास भी ट्रॉफियां हैं, वर्ल्ड कप की ट्रॉफियां महिलाओं के पास भी, महिलाएं भी रैंकिंग में टॉप पे आ रही हैं, आगे जा रही हैं, तो उनको भी छोड़ना गलत बात है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? मुख्य कोच यानी चीफ कोच जो हो जाएंगे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में कौन हो जाएंगे? शुभमन गिल, अमोल मजुमदार, गौतम गंभीर या फिर संजय गुप्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम गंभीर जो हो जाएंगे वो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हो जाएंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन हो जाएंगे यानी चीफ कोच, मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कौन हो जाते हैं? अमोल मजुमदार, ऑस्ट्रेलिया वॉल्स, मीराबाई चानू या फिर इंदिरा नूई। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोल मजुमदार। ये खुद एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन किसी तरह से क्रिकेटर नहीं बन पाते हैं, फिर ये कोचिंग में अपना लक आजमाते हैं और ये कोच बन जाते हैं भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम का और भारत को वर्ल्ड कप दिलाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा।
भारत को वर्ल्ड कप दिलाने, पहला वर्ल्ड कप जो भारत के झोली में आया है महिलाओं के कैटेगरी में, वो किनके कोचिंग के अंदर आया है? तो उनका जो जो कोचिंग करते वो अमोल मजूमदार थे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एसीसी यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल, एशियाई क्रिकेट परिषद, एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? मोहसिन नकवी, जयशाह, अरुण मिश्रा या फिर संजय गुप्ता। एशिया क्रिकेट काउंसिल के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे मोहसिन नकवी। अभी जानते हैं कहाँ के हैं? ये पाकिस्तान के हैं। जब भारत एशिया कप जीतता है पाकिस्तान से, तो भारतीय कप्तान जो उस समय थे सूर्य कुमार यादव, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं किसी पाकिस्तानी के यहाँ से ट्रॉफी नहीं लूंगा। नियम के अनुसार जो एसीसी के अध्यक्ष हैं वही ट्रॉफी देंगे विनिंग टीम को, और चूंकि ये मना कर चुके थे इंडियन टीम के कैप्टन, तो उन्होंने हारने के बाद भी वो ट्रॉफी पाकिस्तान लेकर चले गए। बताइए, हैं? अब हम आपको उस लायक नहीं समझते कि आपके हाथों से ले, तो फिर आप किसी और कहां से दिलवाइए, दिलवा सकते हैं ना, लेकिन आपको लेकर चले गए कि जैसे हम जीत के गए हैं। तो इन चोट्टा लोगों का बातें नहीं करना है। आगे देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन हो जाएंगे? बहादुर सिंह सागू, नीलम कपूर, संजय कुमार या फिर दिलीप टर्की। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक, ये सभी खेलों से जुड़ा हुआ है खेल प्राधिकरण, इनके कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, नीलम कपूर। चलिए आगे हम कुछ फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, ये बहुत बड़ा कमिटी होता है। ओलंपिक खेल के लिहाज से सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट ओलंपिक होता है। अब तो क्रिकेट भी शामिल होने वाला है शायद इस बार से। तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी है यानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है आपके सामने, सेबास्टियन को, क्रिस्टी कोवेंट्री, जियानी इन्फेंटियो या थॉमस बाक। हालांकि ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहता है कंपैरेटिवली, अगर हम बात करें चाइना की, जापान की, अमेरिका की, तो भारत थोड़ा पीछे रहता है ओलंपिक में। यानी ओलंपिक का जो खेल होता है उसमें भारत का फोकस नहीं हो पा रहा। तो भारतीय खेल मंत्री को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए, वो सुविधाएं करना चाहिए, उस तरह से ट्रेनिंग देना चाहिए कि हम ओलंपिक में भी अपना नाम को आगे बढ़ाएं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टी कोवेंट्री जो हो जाएंगे वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत। भारतीय ओलंपिक संघ, अब जो भारत की तरफ से ओलंपिक जो हो रहा है, मतलब जो ओलंपिक होता है उसमें भारत की ओर से जो इसका अध्यक्षता करेंगे वो कौन, उसके बारे में लिखा हुआ है। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पहली महिला अध्यक्ष, यानी वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो महिला है और पहली महिला अध्यक्ष है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। वो कौन है? पीटी उषा, नीतू नुई, मेघना अहलावत या फिर मीराबाई चानू। क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर पीटी उषा। पीटी उषा, पता है आप अधिकतर लोग इसका एग्जाम्पल कैसे देते हैं कि बहुत पीटी उषा जैसे दौड़ते हो। पीटी उषा दौड़ में बहुत आगे थी और इन्होंने मेडल भी लेकर आया था एथलेटिक्स में, दौड़ में, इसीलिए इनका खेल से बहुत अच्छा संबंध है। तो पीटी उषा आ जाएगा। चलिए आगे, एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी जो एशियाई ओलंपिक परिषद है उसमें पहले जो भारतीय है वो अध्यक्षता कर रहे हैं, वो कौन है? रणधीर सिंह, पीटी उषा, जयशाह या फिर बहादुर सिंह सागू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद का पहला, मतलब वो पहले भारतीय जो एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने हुए हैं। आगे देखते हैं, आईपीसी इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक, मतलब जो दिव्यांग लोग होते हैं वो जो ओलंपिक में अपना खेल को दिखाते हैं उसी को हम लोग पैरा ओलंपिक के नाम से जानते हैं। तो उसके जो इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक समिति, उसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सेबास्टियन को, एंड्रियो पार्सन्स, जियानी इन्फेंटिनो या मोहम्मद जलूद। ये 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एंड्रियो पार्सन्स। एंड्रियो पार्सन्स हो जाएंगे इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? बहादुर सिंह सागू, सेबास्टियन को, जियानी इन्फेंटिनो या फिर मोहम्मद तैयब इकराम। अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेबास्टियन को। सेबास्टियन को हो जाएंगे अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष। अगला है एएफआई, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। जो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ हो जाएगा
AFI एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके अध्यक्ष यानी उसके प्रेसिडेंट के तौर पे कौन है? रणधीर सिंह, बहादुर सिंह सागू, नीलम कपूर या फिर संजय सिंह। ये चार ऑप्शन आपके सामने, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर सिंह सागू, जो कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी भारत में जो एथलेटिक्स है उसके फेडरेशन के अध्यक्ष हो जाएंगे। IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यानी अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, उसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? इंटरनेशनल की बात की जा रही है। ऑप्शन है मोहम्मद जलूद, बहादुर सिंह सागू, मीराबाई चानू या फिर सेबास्टियन को। क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद जलूद जो हो जाएंगे, मोहम्मद जलूद वो अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देख लेते हैं। भारतीय भारोत्तोलन, वो तो इंटरनेशनल था, अब भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की एथलेटिक्स आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे पीटी उषा, मीराबाई चानू, इंदिरा नूई या फिर अमोल मजूमदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीराबाई चानू, और एक बहुत अच्छी वेट लिफ्टर भी है। इन्होंने भी मेडल्स लाए हैं, ओलंपिक्स में मेडल लेके आए हैं भारत के लिए, जो अभी फेडरेशन के अध्यक्ष है। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे यानी अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के? दिलीप टर्की, मोहम्मद तैयब इकराम, संजय सिंह या फिर सेबास्टियन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद तैयब इकराम, जो कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हो जाएंगे। अब इंडिया की बात कर लेते हैं, तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? दिलीप टर्की, संजय सिंह, बहादुर सिंह सागू या फिर जैसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए, दिलीप टर्की। और ये बहुत अच्छे, दिलीप टर्की बहुत अच्छे ही हॉकी के खिलाड़ी भी रहे हैं। BFI यानी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारत का जो बॉक्सिंग है उसका जो फेडरेशन है उसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? मोहम्मद जलूद, संजय सिंह, अजय सिंह या फिर रणधीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 21 राइट आंसर अजय सिंह जो हो जाएंगे भारतीय मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष। अब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? है ना, भारतीय कुश्ती महासंघ, इंडिया के बारे में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कुश्ती महासंघ। यहाँ पे रेसलिंग पढ़ते हैं ना, रेसलिंग भी बोलते हैं, रेसलिंग पढ़ते हैं, डब्ल्यू साइलेंट कर सकते हैं आप लोग। तो कुछ कुछ जो प्रोनाउंस होता है उस पे ऊपर भी ध्यान देना है। तो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? संजय सिंह, अजय सिंह, जयसा या फिर बहादुर सिंह सागू। क्वेश्चन नंबर 22, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर संजय सिंह। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? मेघना अहलावत, संजय सिंह, जयसा या फिर दिलीप टर्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, भारतीय टेबल टेनिस संघ का जो महाध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे मेघना अहलावत, मेघना अहलावत। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मेघना अहलावत। क्वेश्चन नंबर 24, फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, है ना, इसके अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल, फीफा बहुत बड़ा है। अगर ओलंपिक के बाद कोई दूसरा सबसे बड़ा खेल का संघ हम बोल सकते हैं या फिर क्रेज बोल सकते हैं, वो आपका वर्ल्ड वाइड, एक नंबर पे हम ओलंपिक को रखेंगे, 2 नंबर पे आपका आ जाएगा फीफा और 3 नंबर पे हम क्रिकेट को डाल सकते हैं। तो जो फीफा के अध्यक्ष हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? जियानी इन्फेंट्री, मोहम्मद तैयब इकराम, सेबास्टियन को या फिर जैसा। क्वेश्चन नंबर 24 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष के रूप में। आगे है आईफ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। भारत का फुटबॉल में प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं सुनील छेत्री, लेकिन फिर भी लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट से बाहर उनका जुनून निकल नहीं पा रहा है। फुटबॉल में भारत को जाना चाहिए, फिर फीफा तक में अपने आप को घुसाने का प्रयास करना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। और आपको जान के हैरानी होगी, सबसे ज्यादा गोल मारने वाले में जो भारत का सुनील छेत्री है वो 3रे नंबर पे है। भारत का सुनील छेत्री 3रे नंबर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल मारने में। तो अच्छा खेल दिखाते हैं लेकिन फिर भी फीफा तक नहीं पहुंच पा रहे, सोचने वाली बात है। तो इसके महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? कल्याण चौबे, संजय सिंह, अजय सिंह या फिर दिलीप टर्की। इसका भी ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा कल्याण चौबे, राइट आंसर। आईफ यानी जो भारत का
फुटबॉल फेडरेशन है उसके अध्यक्ष। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन हो जाएंगे? भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कौन कोच? मनोलो मार्केज, खालिद जमील, गौतम गंभीर, मोहम्मद तैयब इकराम। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी, खालिद जमील भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच के रूप में कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन हो जाएंगे जी? भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच अमोल मजुमदार, ऑस्ट्रेलिया वाल्स, सार्ली मार्क्स या खालिद जमील। चार ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारतीय महिला फुटबॉल टीम के जो कोच हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया वाल्स। ऑस्ट्रेलिया वाल्स को भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी विश्व बैडमिंटन महासंघ एथलीट्स कमीशन के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ऑप्शन है पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, प्रकाश पादुकोण या फिर पीवी सिंधु। दो बार पीवी सिंधु दे दिया है, देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर 28 का हो जाएगा, डी भी बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं, ये दोनों पीवी सिंधु ही है। तो पीवी सिंधु जो हो जाएंगे वो क्या है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी विश्व बैडमिंटन संघ के एथलीट्स कमीशन के अध्यक्ष के रूप में पीवी सिंधु को रखा गया। बाई बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हो जाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा, ये तो कुछ और है जी, संजय सिंह, अजय सिंह या फिर रणधीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय बैडमिंटन संघ के जो अध्यक्ष हो जाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। और हेमंत बिस्वा शर्मा कौन है? तो आसाम के चीफ मिनिस्टर भी हो जाएंगे। आज के सेशन का आखिरी सवाल, भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में कौन कार्यरत है? अमोल मजुमदार, सोन मारिन, ऑस्ट्रेलिया वाल्स या फिर मेघना अहलावत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोन मारिन जो कि नीदरलैंड की है, वो भारतीय महिला हॉकी टीम की कोच हो जाएंगे। और आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्तमान कप्तान कौन है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे। बाकी आज का सेशन इतना ही है। हम उस दुख के साथ हैं, जो तकलीफ झारखंड के स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, हम उनके साथ थे और रहेंगे। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, पता नहीं कब लॉटरी लगे, कब किस्मत खुले और आपको अपने पढ़ाई का यूज करने का मौका मिले। तो आपको जानकारी सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं रखनी चाहिए, जानकारी रहे ताकि हम खराब नीति और खराब गवर्नमेंट और खराब पॉलिसी के विरुद्ध लड़ाई कर सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड।